हेलो एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल। मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपनी वोकैबुलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना लेक्चर नंबर 7 कवर करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, इस वोकैबुलरी सीरीज में हम काफ़ी सारे थीम्स डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी सारे पर्टिकुलर थीम पर हम वर्ड्स डिस्कस करते हैं। आई होप उन सारे लेक्चर्स को आप लोगों ने पहले देख लिया होगा। हमने 5 लेक्चर्स के बाद आप लोगों के लिए एक रिविजन या प्रैक्टिस सेट बोलो वो भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवाए थे। तो आज की क्लास में अगेन हम लोग 5 थीम्स डिस्कस करने वाले हैं, और आज की क्लास में जितनी भी थीम्स है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और सभी जितने भी वर्ड्स आप लोगों के सामने आएंगे उन्हें रिटेन करने की कोशिश करना, क्योंकि जितने भी वर्ड्स स्लाइड पे गिवन है वो एसएससी एग्जाम्स में या डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिले। याद रखना, इस सीरीज में मैंने कुछ न्यू वर्ड्स भी एड ऑन करवाए हैं, न्यू वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप रिसेंट ट्रेंड आपने देखा ही होगा, कभी कभी एग्जामिनर एक दो वर्ड्स नए पूछ लेता है, तो हमने उन वर्ड्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज लेक्चर को आखिरी तक जरूर देखना, और सारे वर्ड्स जितने भी लिखवा रही हूँ ना यहाँ पर कॉपी में नोट डाउन करना, और साथ ही साथ इसका रिवीजन पीडीएफ में करना। पीडीएफ को लेके काफी स्टूडेंट परेशान होते हैं। रूट एप्लीकेशन पे और क्रेजी जी के ट्रिक दोनों एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट थीम मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ हमारा इंग्लिश का एक ट्रायल कोर्स आ चुका है। अगर आप इंग्लिश देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाया है, किस तरीके से हमारी क्लासेस चली थी, आप पूरा कोर्स नहीं परचेस कर सकते हो, तो फिर आप इस ट्रायल कोर्स 2 दिन के लिए ले सकते हो। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको पर्टिकुलर पीक्यूआरएस सेशन में दिक्कत हो रही है तो आप पीक्यूआरएस वाली क्लासेस देख सकते हो, है ना। तो इस ट्रायल कोर्स को लाने का मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को ना ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि टीचर कैसा पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा। आपको लगता है कि कहीं आपने पैसे इन्वेस्ट किए, कहीं वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं हो गया। तो आप लोगों की इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने ट्रायल कोर्स भी लॉन्च किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सिर्फ ट्रायल कोर्स में अपना एडमिशन लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगती है फिर ही जाके आप अपना फाइनल कोर्स परचेस करना। और आप सभी को पता है फाइनल कोर्स की प्राइस अभी बहुत मिनिमम चल रही है। अगर आप ओनली फॉर यू ये वाला कोड लगा देते हो, ओनली फॉर यू, तो इसमें मात्र आपको 360 रुपए का कोर्स पड़ जाएगा। दैट मीन्स 400 के भी कम, एक पिज्जा का प्राइस भी नहीं होता है 360 रुपए, है ना। उसमें आपको पूरा इंग्लिश मिल रहा है, जिसमें हम आपको ग्रामर भी कवर करवा रहे हैं, कंप्रीहेंशन करा रहे हैं, वोकैबुलरी करा रहे हैं। दैट मीन्स इतनी सारी चीजें आपको इतनी मिनिमम प्राइस में दी जा रही है। और याद रखना, इस क्लासेस में मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड की है, जितने भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रहे थे, कितनी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स फेस करते हैं इंग्लिश को समझने में, वो सारी चीज़ें भी मैंने इसमें डिस्क्लोज की हुई है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार जरूर जाकर इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करते और देखते आज की फर्स्ट थीम आपको यहाँ पे दिख रही होगी, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस कह लो या हिंट कह लो, छठी इंद्रियां संकेत, है ना। कभी कभी हमारी जिंदगी में ना हमको आप उसे यूनिवर्स की पावर कह सकते हो, या कुछ ऐसी शक्ति कह सकते हो जो आपको ना एक रास्ता दिखाने की कोशिश करती है ना। जिसे आप अंतर्मन भी कहते हो, है ना। कहते हो कि यार मेरे अंतर्मन से आवाज आ रही है, मुझे इस बार तो एग्जाम निकालनी ही है, मतलब इस बार तो मेरे अंतर्मन से आवाज आ रही है कि इस बार तो मेरी एग्जाम निकल जाएगी, है ना। तो अंतर्मन का मतलब होता है वो इंट्यूशंस, वो चीजें जो आपको अंदर से फील होती है ना। भले वो विजिबल नहीं हो, सुनने में नहीं आए, देखने में नहीं आए, लेकिन उसे आप अंदर फील करो। इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड देखते हैं, जिसे हम कहते हैं गट फीलिंग। आजकल हम लोग बोलते भी बहुत ज्यादा, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि उसने कुछ गलत किया है ना। ऐसा हम बोलते भी जनरली लेमन लैंग्वेज में, राइट। तो अब इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स आप याद रख सकते हो, तो उसकी लिस्ट आपके सामने है। फटाफट से इस लिस्ट को गो थ्रू करो मेरे साथ में। इंटीमेट, क्या वर्ड है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है किसी को संकेत देना। क्या देना, किसी को संकेत देना, क्ल्यू देना। इनंडियो, इनंडियो का मतलब वही होता है जब आपको किसी चीज का आभास होने लगे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इनंडियो कहते हैं। इंक्लिंग, अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। इंसिनुएट, इंसिनुएट अगेन मतलब क्या होता है, संकेत, किसी चीज का बोध होना, इंसिनुएट। देखो सारे वर्ड इन से बने हुए हैं, तो इनको याद रखना अच्छे से। गट फीलिंग तो इजी वर्ड है, याद करने की जरूरत ही नहीं, आई डोंट थिंक सो। हंचेस एंड हम्प, ये एक नया वर्ड है, हो सकता है एग्जाम में देखने को आ जाए, है ना। तो याद रखना, हम्प का मतलब क्या होता है, हिंट। एडम्बरेशन, एडम्बरेशन मतलब क्या होता है भैया, क्ल्यू।
क्ल्यू बोले तो जैसे कि जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे तो हमें टीचर क्या करती थी, छोटे छोटे क्ल्यूज देती थी, है ना, किसी जगह पे पहुंचने के लिए कुछ हिंट्स देती थी ताकि हम किसी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर पाए, है ना। तो एडम्बरेशन मतलब क्या होता है, क्ल्यू। TION है आखिरी में, दैट मीन्स ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, नाउन हो गया। आ रही बात समझ सभी को? चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। He made an innuendo about her personal life without explicitly mentioning it. मतलब उसने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिना कुछ ढंग से मेंशन किए हुए इनंडो दिया, संकेत दिए, अपनी लाइफ के बारे में क्या दिए, संकेत दिए। He carefully insinuated that she might have been involved in the scandal without directly accusing her. ठीक है, उसने क्या किया, ही केयरफुली इंसिनुएटेड, इंसिनुएटेड मतलब उसको खुद ब खुद किसी चीज का आभास होने लगा, खुद ब खुद किसी चीज का बोध होने लगा। ठीक है, याद रखना सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थीम है अंडर। अब अंडर से रिलेटेड आप कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो, यहाँ पर ये सारे सिनोनिम नहीं है, याद रखना ये एक थोड़ा सा अलग थीम है, इसको अच्छे से डिस्कस करना। अंडर से रिलेटेड आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो उसकी लिस्ट आपके सामने ध्यान से देखो। अंडर के बाद जब लिखा हुआ GIRD गेट, तो इसका मतलब होता है तो स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब किसी चीज को क्या बनाना, मजबूत बनाना। क्या बनाना भैया, मजबूत बनाना, सहारा देकर। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को सहारा देकर जब आप मजबूत बनाते हो, स्ट्रॉन्ग बनाते हो, है ना, टू फोर्टिफाई समथिंग, उसे हम क्या कहते हैं, अंडर गिट। ठीक है, याद रखना अंडर गिट मतलब किसी को मजबूत बनाना, टू स्ट्रेंथन। अंडरमाइन का मतलब होता है टू वीकन, किसी चीज को दुर्बल बनाना, है ना। फर्स्ट का मतलब है मजबूत बनाना, उसका अपोजिट क्या हो गया, किसी चीज को दुर्बल बनाना, अंडरमाइन। अंडर राइट का मतलब होता है किसी चीज के लिए सहमति देना अपनी। फॉर एग्जाम्पल आई अंडर राइट माई एक्यूजेशन टू दिस दिस दिस, है ना। तो अंडर राइट मतलब किसी चीज के लिए अपनी सहमति देना, एग्रीमेंट देना, फॉर्मल। और ये जनरली वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है भैया, अंडर राइट करती है अपने इंश्योरर्स के सर्टिफिकेट्स को, है ना। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड का मतलब वो मत समझना आपकी वो जो अंडरग्राउंड आप लोग चीजें वगैरह, है ना, पुराने जमाने में हम छुपाते थे, वो वाला अंडरग्राउंड नहीं है। यहाँ पे अंडरग्राउंड का मतलब है अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मतलब होता है जो चीज कन्वेंशनल ना हो, मतलब जो चीज आप अलग ही देखो, मतलब जो चीज आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड नहीं हो, बिल्कुल ही अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में कई बार देखने को देखा भी गया है। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है टू एम्फसाइज, मतलब किसी चीज के ऊपर जोर देना, है ना। जब आप किसी चीज के ऊपर जोर देकर किसी को समझाने की कोशिश करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, अंडर स्कोर। जैसे अभी इन्वायरमेंट डे गया, है ना, तो काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने किस चीज पर अंडर स्कोर किया, अपने इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को रोकने के लिए उस पर क्या किया, अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर किया दैट मीन्स एम्फेसाइज किया, उसके बारे में जोर दिया, लोगों को जागरूक किया। अंडर स्टडी, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, इसका मतलब होता है को स्टार। को स्टार का मतलब जैसे जो इंसान मेन एक्टर के साथ ना हो, मेन एक्टर ना हो के जो उसका साथ में फ्रेंड रहे। जैसे अभी पिक्चर भी आई थी, फॉर एग्जांपल कौन सी बोलूँ मैं, तू झूठी मैं मक्कार, है ना। उस पिक्चर में आपने अनुभव बस्सी को देखा होगा, है ना, वो रणवीर के साथ रहता था, पूरी पिक्चर में उसी के साथ रहता था, तो वो कौन था, वो था अंडर स्टडी, दैट मीन्स को स्टार था उसका। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरपिन। अंडरपिन का मतलब होता है टू सपोर्ट इन एनी वे, मतलब किसी चीज को एविडेंस देकर प्रूफ करना, सपोर्ट करना, है ना। अंडरटेकन, अंडरटेकन ये कौन होता है भैया, क्यूरेटर ऑफ अ ग्रेवयार्ड। जो आपका ग्रेवयार्ड होता है ना, जहाँ पे आप लोगों को गाड़ के आते हो, जला कर आते हो, है ना, उसका जो ख्याल वगैरह रखता है, पूरी चीजें देखता है कि हाँ सब ओके है कि नहीं, उसे हम कहते हैं अंडरटेकन। अंडरस्टेट मतलब होता है टू मेक वीक स्टेटमेंट। वीक स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब किसी बात को अच्छे से ना कहकर ऊपरी ऊपरी तौर पे किसी को बता देना, उसे हम क्या कहते हैं, अंडरस्टेट। मतलब अच्छे से फुल इंफॉर्मेशन ना देकर सिर्फ ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन दे देना, उसे हम कहते हैं अंडरस्टेट। अंडरबिट टू बिड लो, मतलब किसी चीज की बोली आपको ज्यादा लगानी थी बट आपने उसकी वैल्यू को कम करा, है ना, कम करा, दैट मीन्स आपने उसकी कम बोली लगाई, उसे हम कहते हैं टू बिड लो, दैट मीन्स अंडरबिट। सारे वर्ड्स को एक बार रिकॉल करके फिर आगे बढ़ना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट थीम है आप लोगों की करेज, है ना। करेज
बहादुर, धैर्य, आपको दिख ही रहा होगा ये हमारे नौजवान सैनिक कैसे है, बिल्कुल बहादुर है, धैर्य है ना। बहादुर और धैर्य से रिलेटेड कितने वर्ड्स बन सकते देखो, स्पंक, वैलर, मेटल, गैलेंट, प्लक, ब्रावडो, ब्रेव्यूरा, फोर्टिट्यूड, टीनेसिटी। सारे वर्ड्स को साथ में रीड करो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स का मतलब ही क्या होता है, धैर्य, बहादुरता, है ना, जिसके अंदर करेज हो, इंग्लिश में हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं करेज, है ना, साहस हो जिसके अंदर। तो ये क्या हो गया आपके डोंट के सिनो। एक वर्ड इसमें ये भी लिखना, डोंटलेस, है ना। डोंटलेस मतलब होता है करेजियस, जो इंसान बहुत बोल्ड हो, ब्रेव हो, है ना, ब्रेव हो, बहादुर हो। अब ब्रेव और बहादुर से रिलेटेड और भी बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जो स्किप हो गया हो इस स्लाइड में, तो आप लोग कमेंट में मुझे लिखकर बताना, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में ब्रेव के और सिनोनिम्स जो भी आपके मन में आते हैं वो बताना मुझे, ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गैलेंट नाइट रेस्क्यूड द प्रिंसेस फ्रॉम द टॉवर। गैलेंट नाइट, गैलेंट मतलब जो बहादुर नाइट था उसने क्या किया, प्रिंसेस को टावर से रेस्क्यू किया, बचाया। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक्स शी शोड रिमार्केबल फोर्टिट्यूड एंड रिफ्यूज टू गिव अप ऑन हर ड्रीम्स। मतलब उसने काफी सारी सेटबैक्स देखे, सेटबैक्स मतलब अनुपलब्धियां देखी, उसके बाद भी उसने रिमार्केबल फोर्टिट्यूड रखा और अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया, ठीक है। फोर्टिट्यूड मतलब होता है धैर्य, किसी चीज को जब हम कंटिन्यू करते हो, आपको जीवन में असफलता मिलती है ना, फिर भी आप उस चीज के पीछे बने रहते हो, तो उसे हम कहते हैं धैर्य, फोर्टिट्यूड। ऑलराइट, सारे वर्ड्स को अच्छे से रिकॉल कर लेना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थीम देखते हैं क्या है। अगेन करेजियस से रिलेटेड ही वर्ड है, करेजियस दैट मीन्स वीर, निडर। कौन कौन से वर्ड्स है देखो, गैलेंट्री, मेटलसम, है ना। ये जिन भी वर्ड के आगे अभी मैं स्टार लगाऊंगी ना, उनको याद रखना, वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, है ना। इंटरप्रेट, ये वाला वर्ड तो जब मैंने एसएससी एग्जाम दिया था, आई थिंक एसएससी 2020 में ये वर्ड पूछा गया था, है ना। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी और जहाँ तक मुझे याद है इसका मैं गलत आंसर भी लगा कर आई थी, है ना। तो याद रखना, इंटरप्रेट भी इसका मतलब क्या होता है, बहादुर, है ना, फियरलेस, है ना। क्या बोल सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, जो कैसा आदमी हो, फियरलेस हो, जिसे किसी चीज का डर ही ना लगे। वेंचरसम दैट मीन्स रिस्क, जो चीज रिस्की हो। वैलियंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पिरिटेड, गेमली, ये नया वर्ड है, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। अब आप गेमली का मतलब गेम से कनेक्ट करके आसान मत टिक करके आ जाना, गेमली का मतलब होता है करेजियस, बहादुर, ठीक है। लॉयन हार्टेड पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, लॉयन कैसा होता है, ब्रेव होता है, निडर होता है ना। डॉन्टलेस इंपॉर्टेंट वर्ड। नर्वी, स्ट्रॉन्ग, जिसकी नर्व्स स्ट्रॉन्ग हो वो कैसा होगा, निडर होगा, बोल्ड होगा, है ना। बोल्ड सिंपल वर्ड है। और क्या है, ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब डिसरिस्पेक्ट, बोल्ड, वो इंसान जो किसी की रिस्पेक्ट ना करे, उस सेंस में बोल्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडेशियस कहते हैं, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटलसम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे द मेटलसम एथलीट फियरलेसली टुक ऑन द चैलेंजिंग ऑब्स्टेकल। दैट मीन्स उस एथलीट ने कैसा ऑब्स्टेकल लिया भैया, चैलेंजिंग ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट है इंटरप्रेट, द इंटरप्रेट एक्सप्लोरर वेंचर्ड डीप इनटू द अनचार्टेड जंगल। ये भाई साहब दिख रहे हैं आपको, कैसे बिल्कुल बिना डरे अंदर जाए जा रहे जंगल में, है ना, डर ही नहीं किसी बात का, बिल्कुल निडर से, है ना। तो याद रखना किस तरीके से यूज हो रहा है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव की तरह। कैसे यूज हो रहा है भैया, एडजेक्टिव की तरह, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और बाकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए ना डियर स्टूडेंट, आपको इन वर्ड्स के जो एग्जाम्पल्स है वो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, है ना। पीडीएफ में जब आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे ना, तो फिर चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी, है ना। मैं बार बार पीडीएफ का जिक्र इसलिए करती हूँ बिकॉज जब आप किसी भी वर्ड के एग्जाम्पल्स के थ्रू से पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम के लिए माइंड में रहती है ना, और आपको उसका सही कॉन्टेक्स्ट भी पता चलता है ना। मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स तो काफ़ी सारे पढ़ा दिए, लेकिन थोड़ा इनके बीच में माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है ना। तो आजकल एग्जामिनर यही कर रहा है
ट्रिक, चालबाज बन गया आपका एग्जामिनर भी। तो हमें क्या करना है, एक स्टेप आगे चलना है ना। एक स्टेप आगे क्यों चलना है, सो दैट हमारे आगे जो कंपटीशन में काफी सारे लोग हैं हम उन्हें पीछे कर पाए, है ना। कुछ चीजें तो आपको ऐसी रखनी पड़ेगी ना जो आपको दूसरों से अलग बनाए। अगर आप भी भेड़ चाल की तरह आगे आगे उनके जैसे चलते रहोगे तो फिर आप में और कंपटीशन में डिफरेंस क्या हुआ। एग्जाम की तैयारी लाखों लोग करते बट सफल कुछ ही हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज करते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं करते। आ रही बात समझ? तो आपको उन्हीं स्टूडेंट से अलग हटके चलना है सो दैट आप अपना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना पाओ। आ रही बात समझ सभी को? चलो नेक्स्ट थीम देखते हैं। ये भाई साहब की शक्ल देख के आपको दिख ही रहा होगा, कैसे दिख रहे? कावर्ड, डरपोक, है ना। निडर, निडर बोल रही हूँ, सॉरी, कायर, है ना, डरपोक। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो सकते हैं कोवार्ड के, तो देख लो भैया। क्रेवन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार एग्जाम में देखा गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पुसिलैनिमस, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लिली लिवर्ट, चिकन हार्टेड, ये तो सभी ने देखा होगा ना, चिकन हार्टेड की ईडियम भी जिसका मतलब होता है कमजोर दिल वाला, है ना। पॉल्ट्रून, फेंट हार्टेड, टिमिड, ये वर्ड भी कई बार देखा गया है। टिमिड मतलब क्या होता है? डरपोक, कायर। टिमोरस, टिमोरस मतलब होता है पर्सन हु लैक्स कॉन्फिडेंस एंड इजीली फ्राइड, मतलब वो इंसान जो इजीली किसी भी सिचुएशन को देख के डर जाए, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? टिमोरस। शिपिच, शिपिच क्या होता है? शोइंग एम्बेरसमेंट, लैकिंग कॉन्फिडेंस और इजीली मैनेजेबल। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जब उनको स्टेज पे खड़ा कर दिया जा रहा है तो वो एकदम भीड़ को देख के डरने लगते हैं ना, उनके हाथ पैर शिवर होने लगते हैं। तो उस वाले सिचुएशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शिपिच, है ना। और कौन कौन से वर्ड है रिलेटिव्स, तो देखो, अफ्रेड का मतलब आपको पता ही है, डर जाना। फ्राइटेंड, डरा हुआ। और क्या है? पैविट, पैविट नया वर्ड है, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इसे भी याद रखना, है ना। डरपोक, कायर, चिकन हार्टेड, प्यूसिलेनिमस, क्रेवन, लिली लिवर्ट, फैंट हार्टेड, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, When danger approached, he displayed a craven behavior. जैसे ही डेंजर आया तो भाई साहब को ब्रेव होना था बट उन्होंने कैसा बिहेवियर दिखाया वहां पर? क्रेवन मतलब डरपोक। कायर, his pusillanimous response to the difficult situation revealed his lack of courage and resolve. उसका जो रिस्पॉन्स था वो कैसा था? ऐसा था, मतलब डगमगाने वाला। उसने एकदम स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स नहीं दिया। कैसा रिस्पॉन्स दिया? कायर वाला। और उससे पता चल गया कि उसके अंदर करेज नहीं है और वो किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास की 5 थीम्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को प्लीज सारे स्टूडेंट्स अच्छे से रिकॉल करना। जितने भी वर्ड आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ट्रायल बैच का तो बता ही दिया है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली बैच परचेस करना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना है? रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो भैया, रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये एग्जाम के फीचर्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉर्डेड क्लासेस है, अभी भी कुछ क्लासेस इसमें चल रही है जो मैं लाइव ले रही हूँ। तो अगर आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लोगे तो आप मुझसे लाइव भी जुड़ पाओगे क्लास में, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल है जो मैंने अपनी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिसोर्सेज यूज किए थे, उन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन मैंने आपको इस बैच में दिया है, ठीक है। तो आप इसका भी कर सकते यूज। मॉक टेस्ट है बहुत ही बढ़िया शानदार, और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है ना। सारी एग्जाम, जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है उन सभी को देखते हुए इस बैच को हमने बनाया है। तो अभी तक आप लोगों ने अपना एनरोलमेंट नहीं कराया डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ फटाफट करवा लो, है ना, बहुत ही कम सीट्स बाकी है। और नेक्स्ट थिंग आपको पता ही होगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की पूरी टीम ने लॉन्च किया है। इसमें आपको डेली बेसिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी दिया जाता है ना। इसके लिए हम लोगों ने लाइव क्लास भी प्लान कर रखी हुई है, आपको पता ही होगा 4 से 5 डेली हम पूरी टीम आपके लिए लाइव आ रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, जिसमें 3 दिन मैं आपको पढ़ाती हूँ मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और 2 दिन जीएस जीके का आपका रहता है, ठीक है। तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हमने एसआईपी में आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं। और अभी तक आप लोग एसएससी को लेके परेशान हो, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, तो आप हमारा टारगेट बैच ले सकते हो। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएसजी के सारी फैसिलिटी मिल जाएगी,
ठीक है। चलो तो सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर, और कमेंट में जो जो चीज़ें बोली है आप लोग प्लीज़ बताना, और कोई ऐसा वर्ड है जो स्किप हो गया हो इस स्लाइड में तो आप लोग कमेंट में लिखकर मुझे बताना। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। इस सेशन को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो करना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को गुड बाय एंड जय हिंद।